پہلی بات، حمد، مناجات اور دعا کی شاعری کا تعلق اللہ اور اس کے بندوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والے اسی کو اپنا پروردگار مانتے اور اسی کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے بندوں سے خود کہا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ دعا ایک عبادت ہے اور بندے کا حق بھی کہ ضرورت اور مصیبت میں بندہ اللہ سے مدد مانگے۔ دعا مانگنے کا ایک سلیقہ ہے۔ ذیل کی مناجاتی نظم میں شاعر نے بندے اور اللہ کے رشتے کو اسی سلیقے سے پیش کیا ہے۔ جان پہچان، اس مناجات کو خواجہ لطیف احمد جریح نے لکھا ہے۔ وہ 15 ستمبر سن 1885 کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ پٹیالہ میں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ پھر روزگار کی تلاش میں وہ مہاراشٹر کے شہر امراوتی آئے اور محمڈن اردو ہائی اسکول میں ملازمت کرنے لگے۔ ان کی تعلیمی خدمات کی وجہ سے انہیں برار کا سر سید کہا جاتا ہے۔ ان کی نصابی اور تدریسی کتابیں کافی مشہور ہیں۔ خواجہ لطیف احمد جریح کا انتقال امراوتی میں سن 1941 میں ہوا۔ آئیے بچوں، ہم مناجات کو ترنم کے ساتھ دہراتے ہیں۔ پروردگار عالم، سب سے بزرگ برتر، دونوں جہاں میں تیرا کوئی نہیں ہے ہمسر۔ حاجت روا ہے تو ہی رب کریم، سب کا کمزور یا قوی ہوں، سب کو تیرا سہارا۔ ہر ذرے پہ رواں ہے دنیا میں حکم تیرا، بندے سبھی ہے تیرے، اعلیٰ ہو یا کہ ادنا۔ دے جس کو چاہے عزت، دے جس کو چاہے ذلت، ارذل کو کر دے افضل، تیرا ہی دست قدرت۔ کمزور کو توانا تو چاہے تو بنا دے، مردے کو ایک دم میں تو چاہے تو جلا دے۔ مایوسیوں کو دل سے تو ہی مٹانے والا، ٹوٹے ہوئے دلوں کی ڈھارس بنانے والا، افتاد کو اٹھا کر تو نے کھڑا کیا ہے، پس مردہ خیتوں کو تو نے ہرا کیا ہے۔ گرداب میں سے کشتی تو نے نکال دی ہے، آفت نہ ٹل سکے جو وہ تو نے ڈال دی ہے۔ نکبت کو دور کر دے رب اولا ہماری،
दे जनाब बारी, फजलो करम है तेरा, दुनिया में आम सब पर, तो मुझ गरीब पर भी एक लुत्फ की नजर कर। परवरदिगारे आलम, सबसे बुजुर्ग बरतर, दोनों जहां में तेरा कोई नहीं है हमसर। आइए बच्चों, अब हम इस मुनाजात को समझते हैं। सबसे पहले हम पहली लाइन देखते हैं। परवरदिगारे आलम, सबसे बुजुर्ग बरतर, दोनों जहां में तेरा कोई नहीं है हमसर। परवरदिगार के मानी होते हैं दुनिया को पालने वाला, मुराद अल्लाह ताला, और हमसर के मानी होते हैं बराबरी करने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि ऐ दुनिया को पालने वाले, तेरी बराबरी के लायक कोई नहीं है। हाजत रवा है तू ही, रब्बे करीम सबका, कमजोर या कवि हो सबको तेरा सहारा। हाजत रवा के मानी होते हैं ज़रूरतें पूरी करने वाला, यानी अल्लाह ताला। रब्बे करीम का मतलब होता है करम करने वाला रब, और कवि का मतलब होता है बच्चों ताकतवर। इसका मतलब ये हुआ कि ऐ ज़रूरतों को पूरी करने वाले और करम करने वाले रब, सबको तेरा ही सहारा है, चाहे वो कमज़ोर हो या ताकतवर। हर जर्रे पर रवा है दुनिया में हुक्म तेरा, बंदे सभी हैं तेरे, आला हो या के अदना। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की हर चीज़ पर तेरा ही हुक्म चलता है, और हर इंसान चाहे वो अदना हो या आला, वो सब तेरे ही बंदे हैं। दे जिसको चाहे इज्जत, दे जिसको चाहे जिल्लत, अर्जल को कर दे अफजल, तेरा ही दस्ते कुदरत। बच्चों, अर्जल के मानी होते हैं जलील या कम दर्जे का, और दस्ते कुदरत के मानी होते हैं ताकत रखने वाला हाथ, मुराद अल्लाह ताला की ज़ात। इसका मतलब ये हुआ कि इज्जत और जिल्लत का देने वाला अल्लाह ही है, और यह अल्लाह ताला ही की कुदरत है कि वो चाहे तो अर्जल को अफजल बना दे। कमजोर को तवाना तू चाहे तो बना दे, मुर्दे को एक दम में तू चाहे तो जिला दे। बच्चों, जिलाना के मानी होते हैं जिंदा करना। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ही की ज़ात है जो कमज़ोर को तवाना यानी ताकतवर बना दे, और ये अल्लाह ताला ही की कुदरत है कि वो चाहे तो मुर्दे को एक दम में जिंदा कर दे। मायूसियों को दिल से तू ही मिटाने वाला, टूटे हुए दिलों की ढारस बंधाने वाला। ढारस बंधाना यानी हिम्मत देना, मतलब मायूसियों को दिल से निकाल कर उम्मीद दिलाने वाला और हिम्मत बंधाने वाला कौन है? वो सिर्फ अल्लाह ताला ही की ज़ात है। उफ्तादा को उठाकर तूने खड़ा किया है, पस मुर्दा खेतियों को तूने हरा किया है। उफ्तादा यानी गिरा हुआ, मुसीबत का मारा, और पस मुर्दा के मानी होते हैं बच्चों मुरझाया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि गिरे हुए या मुसीबत के मारे को अल्लाह ताला ही खड़ा करता है, और मुरझाए हुए खेतों को हरा भी वही करता है। गर्दाब में से कश्ती तूने निकाल दी है, आफत न टल सके जो वो तूने टाल दी है। बच्चों, गर्दाब के मानी होते हैं भंवर, यानी भंवर में फंसी कश्ती को निकालने वाला और आफत को टालने वाला भी अल्लाह ताला ही है। नकबत को दूर कर दे
रब्बे उला हमारी अजमत जो खो चुके हैं फिर दें जनाबे बारी। बच्चों, नकबत कहते हैं मुफलिसी या जिल्लत को, और रब्बे उला यानी आला रब। शायर अल्लाह ताला से गुजारिश कर रहा है कि ऐ अल्लाह, हमें जिल्लत से निकालकर हमारा शानदार माजी फिर से हमें लौटा दे। फजलो करम है तेरा दुनिया में आम सब पर, तू मुझ गरीब पर भी एक लुत्फ की नज़र कर। शायर कह रहा है कि ऐ अल्लाह, तू बे इंतहा रहम करने वाला है। तू बंदे की मुनाजात सुनकर उसकी दुआ ज़रूर कबूल करता है। ऐ अल्लाह, तू मेरी भी दुआ सुन ले। सवाल, एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, इस नज़्म यानी मुनाजात के शायर कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब, इस नज़्म मुनाजात के शायर ख्वाजा लतीफ़ अहमद जरीह 15 सितंबर 1885 को पानीपत में पैदा हुए। नंबर 2, पहले शेर में शायर ने अल्लाह की कौन सी खूबियाँ बयान की हैं? जवाब, पहले शेर में शायर ने अल्लाह की को परवरदिगार आलम, बुजुर्ग और बरतर कहा है। सवाल नंबर 3, अल्लाह किन लोगों का सहारा है? जवाब, अल्लाह कमज़ोर और कवि सब लोगों का सहारा है। नंबर 4, अल्लाह का हुक्म कहाँ कहाँ चलता है? जवाब, अल्लाह का हुक्म हर ज़र्रे पर चलता है। नंबर 5, अल्लाह का दस्ते कुदरत क्या कर सकता है? जवाब, अल्लाह का दस्ते कुदरत अर्ज़ल को अफजल कर सकता है। नंबर 6, मुर्दे को जिलाना से क्या मुराद है? नज़्म में ऐसा ही एक मिसरा और है, उसे तलाश करके अपनी जमात में सुनाइए। जवाब, मुर्दे को जिलाने से मुराद मुर्दे को दोबारा जिंदा करना है। नज़्म में एक मिसरा आया है, मुर्दे को तू चाहे तो जिला दे, मुर्दे को एक दम में तू चाहे तो जिला दे। ऐसा ही एक मिसरा और है, उसे तलाश कीजिए और उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपने तलाश करके अपने क्लास के बच्चों को सुनाना है। अगला सवाल, झेल में दिए हुए अल्फाज के हम मानी अल्फाज लफ्ज़ गर्दाब में ढूंढिए। चलिए, नंबर 1, खुदा डैश धूल डैश, दूसरा डैश इस वक्त डैश। खुदा इस लफ्ज़ गर्दाब में से इसका मानी तलाश करना है। खुदा का मानी रब है, जो कि गर्दाब में मिल जाएगा आपको। धूल यानी गर्द, दूसरा यानी दिगर, और इस वक्त यानी अब। नज़्म से ऐसे मिसरे लिखिए जिनमें झेल का मफहूम हो। नंबर 1, तू सभी की ज़रूरतें पूरी करता है। जवाब, हाजत रवा है तू ही रब्बे करीम सबका। नंबर 2, गरीब अमीर सभी तेरे बंदे हैं। जवाब, बंदे सभी हैं तेरे, आला हो या के अदना। नंबर 3, तू टूटे हुए दिलों की हिम्मत बंधाता है। जवाब, टूटे हुए दिलों की ढारस बंधाने वाला। नंबर 4, तू पूरी दुनिया पर मेहरबान है। जवाब, फजलो करम है तेरा दुनिया में आम सब पर। जज़ाकल्लाहु खैर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।